इस बार की रेसलमेनिया काफी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन आज रात जो वांडा मेट्रोपॉलिटानो में रेसलमेनिया हुई है भाई, सैविज वर्सेस फिल फोर्डन फॉर द चैंपियनशिप मैच, जबरदस्त। सैविज आखिर में टनल में जाके भाई सैविज वहां भी लड़ाई कर रहा था, मजा आ गया यार। मैं बताऊं पूरे 2 लेग में ना, अगर आप आखिरी के 20 मिनट देख लेते, इतना एंटरटेनिंग, इससे बढ़िया फुटबॉल, सिमियोनी फुटबॉल नहीं हो सकता। फक गॉर्डियोला, फक जर्गन क्लॉप, फर्क नहीं पड़ता। जो आज देखा, दिस इज टोटल फुटबॉल वॉइस, और इसी में फन है। मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे कि सिमियोनी के स्टाइल भाई वही बोरिंग फुटबॉल, हरामखोरी, डार्क आर्ट्स में पूरा एक्सप्लॉइट करना। बट यार एक होता है ना, आपके कोर टेनेट्स होते हैं, कोई अवॉइड नहीं करता। और सिमियोनी की सबसे परफेक्ट लाइन मेरे को इस समय दिमाग में आ रही है कि भाई ग्वार्डियोला के अंदर उसने थोड़ा टाइम स्पेंड भी किया था लर्निंग ग्वार्डियोलास मेथड्स, और उसे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था भाई ये मेरे लिए नहीं बना है। और आज ग्वार्डियोला के अगेंस्ट उसने दिखा दिया कि वाई ही इज सो डिफरेंट फ्रॉम ग्वार्डियोला, एंड हमें एक्चुअली एम्ब्रेस करना चाहिए। हम चाहे सिमियोनी की नॉकआउट स्टेजेस में वाई एटलेटिको परफॉर्म्स सो वेल और उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है, इज फॉर अ पर्पस कि भाई उन्हें पता है व्हेन इज द राइट मोमेंट टू डोमिनेट द अदर टीम। इसका बहुत सिंपल आप एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँ तो फर्स्ट हाफ में एटलेटिको की पोजीशन वाज 30% एंड सेकंड हाफ में दे हैड 54% पोजीशन। तो सोचो कि कितनी जल्दी उन्होंने फ्लिप मारा कि फर्स्ट हाफ में लग रहा था कि यार भाई तुम ट्रेल कर रहे हो, व्हाट इज योर अप्रोच, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, और आपने पूरा लाइसेंस दिया सिटी को एक आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। सिटी ने बहुत ज्यादा कैपिटलाइज नहीं किया उस पर, वो बात बिल्कुल अलग है। देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लैशेस वेयर सिटी के लग रहा था कि हाँ सिटी ने गोल मार देगी, बट आउट एंड आउट चांस एक ही थी, ज्यादा नहीं थी, एक ही थी गुंडोवान वाली, जिसमें मतलब वो स्क्रैम्बल था बिल्कुल ही, एंड सिटी ने कैसे एटलेटिको ने कैसे भी करके बचा लिया अपने आप को। गुंडोवान का सॉरी डिब्रॉयन का शॉट आने वाला था आखिर में, वो कैसे भी करके उन्होंने क्लियर करा। बट उसको अगर हटा दो तो पूरे फर्स्ट हाफ में सिटी हैड अ लॉट ऑफ द पोजेशन, बट उन्होंने कुछ मीनिंगफुल नहीं किया उसके साथ। एंड सेकंड हाफ में तो भाई, सेकंड हाफ में क्या, फर्स्ट हाफ का भी आप अगर इनिशियल देखो ना फेज, तो 15 मिनट का, तो एटलेटिको वर फास्टर आउट ऑफ द ब्लॉक्स। एटलेटिको बॉल लेके मूविंग इट वेरी क्विकली, मतलब एक इंटेंट दिख रही थी उनको कि दे वांट टू गेट एन अर्ली गोल। उसके पता नहीं व्हाट एवर सिम्योनी थॉट, भाई सिम्योनी भाई राम जाने, हो ही जाने वो, कि उन्होंने भाई बाद में डिसाइड किया कि सिट बैक करते हैं। एंड सेकंड हाफ में दे केम आउट विद द सेम एनर्जी व्हिच दे केम इन द फर्स्ट हाफ, बट उसे सस्टेन किया उन्होंने। मतलब सिटी को सोचो, काउंटर प्रेस इतनी गजब की चल रही थी एटलेटिको की कि सिटी का मिडफील्ड को ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं मिल रहा था। सिटी मतलब एटलेटिको वाज अटैकिंग देयर मिड सो क्विकली, और उनका एवरेज पोजीशन भी देखो तो लेफ्ट साइड से उनका इतने हेवी प्रेसिंग थी कि ग्रीजमैन को देख लो, फीलिक्स को देख लो, एंड इवन रेनन लोडी को देख लो, तीनों कंबाइन करके इतना गजब प्रेस कर रहे थे कि लेफ्ट साइड से कुछ कर नहीं पा रही थी। आप सोचो जोआओ कैंसेलो का वेरी डिसअपॉइंटिंग गेम टुडे, ही वाज नॉट एबल टू इम्पैक्ट एनीथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। जोआओ कैंसेलो कुछ नहीं कर पा रहा था। काइल वॉकर फिर भी आप कह सकते हो अशोर्ड था कंपैरेटिवली, बट जोआओ कैंसेलो को उन्होंने बिल्कुल समय नहीं दिया था सांस लेने का। एंड ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच वो फ्रस्ट्रेशन में उसने करास्को पे फाउल किया, एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी मिसिंग द फर्स्ट लेग ऑफ द सेमीफाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो आप एटलेटिको की अप्रोच की मतलब दाद देनी पड़ेगी कि आप देखो कि फर्स्ट 90 मिनट्स एट द एटिहाद उन्होंने वही पूरा अप्रोच था, जीरो शॉट्स, मतलब फर्स्ट टाइम इन द चैंपियंस लीग कि ऐसा हुआ है एटलेटिको के साथ कि दे हैव नॉट हैड अ शॉट इन द एंटायर मैच। बट सेकंड लेग में भी आप कह सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ भी उन्होंने ये किया, बट सेकंड हाफ में जो अप्रोच था एटलेटिको का, इट जस्ट गोस टू शो कि उनके पास जो क्वालिटी है। अब सिमियोनी का रिलक्टेंस है कि वो उनको क्वालिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता, बट उनकी मेंटालिटी देखो, फाइटिंग स्पिरिट देखो, और आखिर में जो भाई ब्रॉल हुआ था, सैविज तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई उसको बंदूक पकड़ा दो, आधी सिटी की टीम खत्म कर देता, जो जिस हिसाब से उसके मुंह पे लुक था। तो रियली, और जबकि एक्स सिटी प्लेयर है, मैंने तो उत्कर्ष को मजाक में कहा भी था सैविज स्टार भी है कायदे से में, बट और उसने मतलब ही मेड इट ऑल अबाउट हिमसेल्फ, टनल में भी नहीं छोड़ा उसने। वैसे एटलेटिको तो ऑब्वियसली गोइंग आउट ऑफ द कंपटीशन, सेमीफाइनल्स आर सेट बॉयज, इस रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। आपके फेवरेट्स कौन है बता देना। ऑब्वियसली लिवरपूल वर्सेस विलारियल, वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन ऑब्वियसली आपको जब रेसलमेनिया मेन इवेंट हो रहा है तो आप दूसरी टीम के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर सिटी पे थोड़ा सा और फोकस करें तो कुछ कंसर्न्स है सिटी के लिए। आज कैंसलो बाहर है, और अचिन ने ऑलरेडी बात की, केडीबी इंजर्ड हो गया है भाई, वो एक काफी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इन अ फोर्टनाइट 2 वीक्स टाइम सेमीफाइनल होंगे। अभी एक्सटेंट ऑफ द इंजरी अभी नहीं पता है, उसको तुरंत ही सब ऑफ कर दिया था, तो हो सकता है मे भी कुछ लंबी इंजरी हो सकती है। उसके बाद देखो तो काइल वॉकर भी को भी सब ऑफ कर दिया था, वो एक और इंजरी कंसर्न है, एंड यू आर ऑलरेडी मिसिंग कैंसलो। तो ये बात है ना, फुल बैक्स किसके साथ जाओगे। चलो अगर आपके पास एक वॉकर है तो आप आके को लेफ्ट बैक खिला सकते हो, डिफेंसिवली सॉलिड, एंड वॉकर राइट हैंड से सॉलिड है। अगर वॉकर नहीं तो कैंसलो खिला सकते हो, लेकिन अगर वॉकर और कैंसलो दोनों नहीं है ना, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी ऑब्वियसली अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और इस जीत के साथ भाई पेप गार्डियोला अपने 9th सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं चैंपियंस लीग के। कल एंचेलोटी भैया 8वें पहुंचे थे, और आज गार्डियोला रिकॉर्ड तोड़ के 9वें में पहुंच गए। होपफुली इस टाइम सेमीफाइनल में लकी होंगे, बिकॉज इट्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड, बस फुल सपोर्ट टू मैनचेस्टर सिटी। अब आते देखो एटलेटिको के चांसेस, अगर थोड़ी सी डिस्कस करें, आखिर में वो कोरिया वाला चांस था यार, जो यार वहां से आपने सीधे कीपर में मार दी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। हमें वो जो एंटरटेनमेंट था ना, हमें एक 30 मिनट और देखना था, वो देखने को नहीं मिला, तो इसलिए हम काफी डिसअपॉइंटेड है। और
उसके पहले एक वो जो क्रॉस आया था अंदर, वहां पे चांस था। तो एटलेटिको हैड देयर चांसेस भाई, काफी अच्छे चांस थे। और कायदेसो ने अगर वो थोड़े से और लकी होता ना तो एक वो कन्वर्ट कर देते। एक और चांस थी भाई सेकंड हाफ में, जो लपोर्ट ने ऑलमोस्ट ऑफ द गोल लाइन ब्लॉक कर दिया था उसको। तो अगर आप स्टैट्स पे डालो तो एटलेटिको इन द फर्स्ट हाफ हैड ओनली वन शॉट, सेकंड हाफ में देखो 14 चांस। उनका आप एवरेज पोजीशन देखो ना, आफ्टर सब्स्टिट्यूट कम ऑन, मैं भी स्क्रीन पे डालूंगा, इट्स सो फनी भाई। आप द जॉ फिलिक्स इज ऑपरेटिंग एट द सेंटर सर्किल, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट आते हैं 5 प्लेयर है भाई, 5 प्लेयर की एवरेज पोजीशन इज आउटसाइड द सिटी बॉक्स। तो ये बात है ना कि इनके पास मेंटालिटी है, इनके पास प्लेयर्स भी है, लेकिन वही है ब्रांड ऑफ फुटबॉल में बात आ जाती है। और अगर सिटी के नंबर 9 के बारे में थोड़ी सी बात करें तो आज कहीं ना कहीं उस फोकल पॉइंट की कमी खली, क्योंकि सिटी जब प्रेशर में थी ना भाई, दे डिड नॉट हैव एन आउट बॉल। उनके पास एक ऐसा बंदा नहीं था जो आगे बॉल होल्ड कर सके, एंड इस वजह से एटलेटिको कह सकते हो वाज बीटिंग एट देयर ओन गेम। अब देखो अगर मैच शुरुआत से देखो तो फोर्डन वाज ऑपरेटिंग देयर फॉर अ ब्रीफ पीरियड, बर्नार्डो ने वहां ऑपरेट किया, एंड टुवर्ड्स द एंड बिफोर हिज इंजरी केडी भी वहां ऑपरेट कर रहा था। तो और अभी एक फेब्रिजो की ट्वीट भी आई कि सिटी इज गोइंग ऑल आउट फॉर अर्लिंग हालैंड, पेप गार्डियोला वांट्स हिम एट ऑल कॉस्ट। तो इस मैचेस में आप यू नीड अ सेंटर फॉरवर्ड भाई, आपको एक बुली टाइप का एक बड़ा प्लेयर चाहिए जो आपको बॉल होल्ड करे, जो आपके लिए पोजीशन थोड़ी होल्ड करे और मैच थोड़ा कह सकते हो ना आपको मैच में लाए, क्योंकि सिटी फॉर द लास्ट 20 मिनट्स वर एब्सोल्युटली बुलिड भाई। मैंने सिटी को इस सीजन ऐसा बुली होते हुए नहीं देखा भाई, सिटी बीटेबल लग रही थी इस सीजन बहुत इजीली। मेरी भी यही फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि सिटी वर लुकिंग बीटेबल। मतलब हम 3 लोग साथ बैठ के मैच देख रहे थे, बाकी हमारे भाई बंधु सो गए थे, तो हम लोग 3 लोग बैठ के मैच देख रहे थे। वही लग रहा था कि सिटी मतलब इतनी वल्नरेबल लग रही है। फिल फोर्डन ड्रिबल कर रहा था, बट सैवेज हैड हिम ऑन लॉकडाउन भाई। सैवेज उसको बिल्कुल वाज नॉट लेटिंग हिम पास, और फिर सैवेज बाद में तो फिर बिल्कुल ही कहीं भी नहीं जाने दे रहा। लॉरेंटे ने भी आज जो मेहनत की गजब, फिल फोर्डन को भाई एक इंच लॉरेंटे नहीं की भी दिया। आप वर्क रेट देखो, सैवेज का वर्क रेट देखो आप। फेलिपे का बस मेरा ये था कि फेलिपे ऑब्वियसली गॉट द रेड कार्ड, गॉट द सेंडिंग ऑफ, एंड वो ही वाज द लुकिंग लाइक द वीकलिंग इन द डिफेंस थोड़ा सा, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वेवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था उसका। एंड आई थिंक इट समस अप हिज सीजन। हमने प्रीव्यू में भी हमने बहुत बार, मतलब जितनी बार भी अपना एटलेटिको को कवर करा है, हमने यही कहा है कि यस फेलिपे इनकी वीक लिंक के डिफेंस में। तो ऑब्वियसली दे डिड मिस समबडी लाइक अ हिमेनेस। भैया अपने स्टैंड पे बैठे हुए थे मस्त अपने जंपर वंपर पहन के। बट आई थिंक एटलेटिको की एक और, मतलब जैसे नंबर 9 की उत्कर्ष ने बात करी, एटलेटिको आल्सो लैक्ड नंबर 9। सुआरेज उनका बेंच पे था, जॉ फिलिक्स उनका लोन फॉरवर्ड था, वो ऑपरेट नहीं करता। ग्रीजमैन का देखो तो ही वाज मोर ऑन द राइट, ही वाज हेल्पिंग लोरेंटे को भी डिफेंसिव एरियाज में हेल्प कर रहा था। तो ग्रीजमैन वाज नॉट द फोकल पॉइंट, और ग्रीजमैन की डिफेंसिव शिफ्ट अच्छी थी, बट उसने कुछ अटैकिंग आउटपुट उसका कम था। मतलब एक शॉट था उसका, दैट वॉली ही हिट ऑफ बैलेंस, तो वो आप कह सकते हो क्लोज चांस थी उसकी। उसके अलावा ग्रीजमैन का भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो वो ये कि सुआरेज को अगर स्टार्ट कराते, एंड आई थिंक एटलेटिको की भी ट्रांसफर्स की हम ज्यादा बात नहीं करते, बट एटलेटिको को भी एक फोकल पॉइंट चाहिए, बिकॉज एक जो उनका बुलियश सेंटर फॉरवर्ड था ना, जो उनका आप कह सकते हो एटलेटिको की गेम का क्राउनिंग पीस था, जैसे डिएगो कोस्टा बेस्ट एग्जांपल है, वो नहीं था उनके पास आज। एंड ऑब्वियसली दे आर सफरिंग इन द चैंपियंस लीग एंड इन द लीग बिकॉज ऑफ दैट। कोरिया ने भी आया, कोरिया का भी डिसेंट इम्पैक्ट था, बट एक वो ब्रूट सेंटर फॉरवर्ड फोर्स चाहिए होती है आपके पास, एटलेटिको की उसकी कमी थी, एंड वो पूरे गेम में नजर आई। एंड हो सकता है जो इतनी चांसेस उन्होंने बनाई, तो दे कुड हैव एक्चुअली कन्वर्टेड वन चांस इफ दे हैड दैट बुलियश प्रेजेंस इन द बॉक्स। और वीडियो रैप अप करने से पहले भाई बिल्कुल आपको पहले अपॉलॉजीज देना चाहूंगा मैं, बिकॉज ऑफ द नेट क्वालिटी। कभी मेरे एंड में प्रॉब्लम आ रही है, कभी उत्कर्ष के एंड में आ रही है। हमारे भाई हॉस्टल में वाईफाई केबल किसी ने काट दिया है, तो पूरे दिन आज हमारी नेट की बीटी हो रही है, दिक्कत हो ही जा रही है। इसलिए अपॉलॉजीज टू यू गाइस इन एडवांस, प्लीज बेयर विद अस। साउंड होपफुली अच्छा आ रहा होगा पूरे वीडियो में, तो यू गॉट आवर पॉइंट्स जो हम कन्वे करना चाह रहे थे अच्छे से। एंड आप लोगों का ओपिनियन है इस पे कि क्या आपको लगता है सिटी जिस हिसाब से खेली, मैड्रिड कैन बीट देम इन द सेमीफाइनल्स, बिकॉज सिटी डिड लुक बीटेबल टुडे? और डू यू थिंक कि भाई बिकॉज सेमीफाइनल्स में बिल्कुल अलग अप्रोच होगा एंड सिटी विल आउटप्ले मैड्रिड? तो लेट अस नो योर थॉट्स डाउन बिलो। डिड यू लाइक द वे एटलेटिको प्लेड, या आपका पॉपुलर ओपिनियन के साथ यही है कि भाई नहीं, एटलेटिको हराम को टीम है, दे डिजर्व टू गो आउट? लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, रोड टू 10,500 सब्सक्राइबर्स इज ऑन। 100 सब्सक्राइबर बचे, so make sure you subscribe and we'll catch you guys in the next one. Bye bye.